चलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो ज़मीन से लेकर काफ़ी सारा अप टू डेट आया है, ज़मीन से लेकर बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। 3 अप टू डेट आया हुआ है, ठीक है। तीन अप टू डेट आया है, तीनों के तीनों अप टू डेट हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें ना आपको तीनों अप टू डेट पता चल जाएगा, ठीक है। तीनों के तीनों अप टू डेट पता चल जाएगा। पहला अप टू डेट है कि क्या बिहार ज़मीन सर्वे 2024 खतियान देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खतियान देने का कोई ज़रूरत नहीं है, खतियान देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसके बाद हो गया कि बदल गया ज़मीन प्रॉपर्टी बंटवारे के नए नियम, जाने अब कैसे होगा। जैसे में ज़मीन का जो बंटवारा होता है उसके लिए ये नियम आया हुआ है, ठीक है। और बिहार ज़मीन सर्वे बाप दादा के नाम पर ज़मीन वाले को लिए सरकार ने दी है बड़ी राहत, ठीक है। अगर आपका बाबूजी जी के पूर्वजों के नाम से ज़मीन उमीन है, उसके लिए क्या मतलब बदलाव किया है, क्या नियम क्या राहत दिया है, ये भी हम बताएंगे। और ज़मीन का प्रॉपर्टी का बंटवारा के जैसे में हो गया, बंटवारा के नियम जैसे में, उसके लिए क्या नियम चेंज किया है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा तीनों अप टू डेट इसी में देंगे, तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन पूरा जो न्यूज़ होता है, जो सही न्यूज़ आपको पता चलेगा कि आखिर नियम क्या क्या चीज़ चेंज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान के चलिए ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स निकालना है, तो ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, तो वहाँ से आप ज़मीन का सभी कागज़ निकाल लीजिएगा। जो कागज़ को आपको ज़रूरी है वो सब कागज़ आप निकाल लीजिएगा वहाँ से, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर। और दोबारा कहीं आप अपना ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं, ज़मीन का अपना सर्वे कराना चाहते हैं, तो जो बढ़िया फॉर्म है जिसमें न ज़्यादा से ज़्यादा रैक का नाम आप भर सकते हैं, खेसरा चौहदी जो भरा जाता है, जितना रकबा है, जितना डिसमिस भरने में दिक्कत नहीं होगा। जो DSLR से आप लोग जो फॉर्म डाउनलोड करते हैं उसमें छोटा छोटा खाना बनाया हुआ है, इसको हम कंप्यूटर से एडिट करके सब सही किए हैं कि जिन पर बड़ा बड़ा खाना हम बना दिए हैं कि जितना रैक का नाम दीजिए, जितना रकबा दीजिए, जितना चौहदी जनाइए, आपको जगह कम नहीं पड़ेगा। तो वो डाउनलोड कैसे करिएगा, तो व्हाट्सअप चैनल जैसे में, व्हाट्सअप चैनल के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। व्हाट्सअप चैनल पर भी जाकर आपको 3 गो स्कैन कर फॉर्म हम डाले हुए हैं व्हाट्सअप चैनल पर। और टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा तो टेलीग्राम पर न PDF में कर हम तीनों फॉर्म डाल दिए हुए हैं, ठीक है, सुधार कर। और एक ही PDF में न टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो एक PDF डाउनलोड करिएगा तो उसमें आपको तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेट नहीं करते हुए फटाफट वीडियो के स्टार्ट करते हैं कि आखिर अप टू डेट क्या है, ठीक है। तो चलिए अब टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, इसलिए हम फटाफट तीनों अप टू डेट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर तीनों अप टू डेट कैसा है, इस अप टू डेट से आपको कहाँ नुकसान होगा, आखिर कहाँ घाटा होगा, कहाँ अथी होगा, वो पूरा टोटल चीज़ बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, बिहार ज़मीन सर्वे न्यू रूल्स, अब बिना खतियान के होगा ज़मीन का सर्वे। बिहार सरकार जारी कर दिया है सूचना, जाने पूरी जानकारी। देखिए, बिहार ज़मीन सर्वे न्यू रूल्स, राज्य में भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लेकर एक नई अपडेट जारी की गई है। अब तक ज़मीन की सर्वे कराने के लिए आपको खतियान देने की आवश्यकता नहीं होगी। नीचे हम आपको आर्टिकल के जरिए पूरा विस्तार रूप से बताते हैं। बिहार ज़मीन सर्वे न्यू रूल्स को लेकर संपूर्ण जानकारी जांच करेंगे, जिसमें अंत तक पढ़कर आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो के आप ध्यान से देखिए। वही आर्टिकल शुरुआत में यह विस्तृत रूप से बताते चलेंगे कि राज्य में भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई है कि अब ज़मीन सर्वे कराने के लिए आपको ज़मीन की खतियान देने की आवश्यकता नहीं होगी। बिहार में जब से ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई है, ऐसे भूमि धारकों जिनके पास पूर्वक समय की ज़मीन है, उन्हें अब खतियान देने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ गए कि अगर मान के चलिए आपका खतियानी ज़मीन है, पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, तो आपको खतियान देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ गए, डाउट आपको क्लियर। अब ये नहीं कि आप सरकारी ज़मीन उमीन खरीद लिए है, चाहे अवैध किसी पर कब्जा करके डुप्लीकेट कागज़ बनवा लिए हुए हैं, उसका नहीं, कि जो आपका खतियानी ज़मीन है उसका, ठीक है। बिहार ज़मीन सर्वे न्यू रूल्स के अंतर्गत ज़मीन सर्वे हेतु खतियान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। नीचे इस आर्टिकल को पढ़कर पूरी विस्तार रूप से जान सकेंगे कि राज्य में भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा ज़मीन सर्वे के लेकर भूमि धारकों के लिए
सहूलियत कर दी गई है। केवल ज़मीन के जानकारी दर्ज करें और आसानी से सर्वे के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ज़मीन सर्वे के लिए कैसे आपको आवेदन करना है ऑनलाइन अपने मोबाइल से, तो जाइएगा प्ले लिस्ट में, ठीक है। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, उस प्ले लिस्ट पर दिया होगा ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले। उस पर जब ये जाएगा तो ज़मीन का जितना कागज़ होता है, जितना भी कागज़ होता है, जोन कागज़ का आपको ज़रूरी होगा उस सब से रिलेटेड हम वीडियो बना दिए हैं। और बिहार ज़मीन का सर्वे कैसे ऑनलाइन करिएगा उसका भी वीडियो बना दिया है। सर्वे फॉर्म कैसे भरना है वो भी वीडियो हम बना दिए हुए हैं, ठीक है। ऑनलाइन ज़मीन आपको अगर नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, उससे पहले आप अपना ज़मीन पहले नेट पर चढ़ा लीजिएगा। नेट पर नहीं चढ़ा होगा तब सर्वे के लिए अप्लाई करिएगा। तो ज़मीन नेट पर कैसे चढ़ाइएगा, ऑनलाइन कैसे नेट पर चढ़ाइएगा उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर चेक करिएगा। ज़मीन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स खोजना है तो आपको कहीं चक्कर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ गए, कहीं चक्कर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि जो वकील वीडियो बनाता है उस वीडियो के ज़्यादा देखते हैं, कोई वीडियो पे जो आपको कागज़ पत्र ज़्यादा दिखा देता है वैसा वीडियो पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो भी नोटिस सरकार के तरफ से आता है ना, तो वही लोग के मामला सामने आता है कि यहाँ पर वकील मतलब पैसा लेके हमको ये काम नहीं किया है, तो वहाँ पर सीओ कर रहा है वैसा गलती, तो वैसा कर्मचारी वैसा के वीडियो नहीं देखिए। वो तो आपको गलत सलत बताएबे करेगा कोई वकील। अगर वकील आपको गलत नहीं पढ़ाएगा तो उसके पास आप जाइएगा केस लड़वाने, चाहे कोई काम से जाइएगा, उसका धंधा बंद ना हो जाएगा। इसलिए उस सब के बातों में नहीं पढ़ना है। ज़मीन से रियल अप टू डेट क्या होता है, रियल जानकारी हम आपको लेकर देते हैं। अंतरा इस तरह की और भी बिहार ज़मीन सर्वे न्यूज़ और रूल से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जिसके बाद ज़मीन सर्वे में बड़ी हुई बदलाव, अब खतियान देने की ज़रूरत नहीं है, होगा सर्वे। बिहार ज़मीन सर्वे न्यू रूल्स, बिहार सरकार द्वारा बिहार की भूमि धारकों का ज़मीन सर्वे आवेदन को लेकर बहुत ही सहूलियत कर दी गई है। अब भूमि धारकों के बिना खतियान दिए आसानी से ज़मीन सर्वे हेतु आवेदन कर पाएंगे और इसके लेकर विभाग द्वारा ऑफिशियल जानकारी दी गई है। इस तरह के जैसे में हो गया गैर मजरूआ ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन सरकार का होगा। कितना बार भी हम वीडियो में भी बता दिए हैं ना, आखिर जो वीडियो अप टू डेट भी वहाँ से भी आता है ना, तो वो हमारे ही आधार से आता है। जैसे हम ऐसे पिछले वीडियो में भी हम आपको बता दिए थे कि गोल मजरूआ गैर मजरूआ ज़मीन के ज़मीन सरकारें का हो जाएगा, वही आखिर आता है। तो इतना तो अनुभव भी हम लगा कर चलते हैं ना, आपको पता ही होगा कि हम भी जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, और सच्चाई के हिसाब से करेगा काम तो कैसे काम होगा। तो हम सच्चाई के जो अनुभव लगाते हैं वो सच्चाई आपको सामने आ रहा है कि हालांकि बहुत न्यूज़ वाला, बहुत यूट्यूबर इस सब के ऊपर वीडियो बनाता है, लेकिन जो चीज़ वीडियो आप देखिएगा ना उससे ऑलरेडी हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं। लेकिन जब अप टू डेट आता है ना तो हम आपको बता देते हैं कि ज़्यादा वीडियो के चक्कर में अभी नहीं पड़िएगा, सही आदमी का वीडियो देखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर तो हम पहले भी बता दिए थे कि गैर मजरूआ ज़मीन का सरकारी ही होगा, ठीक है। मजरूआ ज़मीन का सरकार का होगा, लेकिन दखल कब्जा वाले ज़मीन का वर्तमान में समय दखल नहीं किया जाएगा। बात समझ गए। और जिसके बाद जैसे में दाखिल वाला के, जिसका दाखिल खारिज जो ज़मीन है, मान के चलिए गैर मजरूआ नहीं है, आपका पुश्तौनी ज़मीन है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं किया जाएगा। सर्वे अधिकारियों मुताबिक सर्वे के दौरान ज़मीन की नक्शा और दस्तावेज बनाना है, किसी व्यक्ति को बेदखल नहीं करना है। जिसके नाम पर ज़मीन होगा उसी का केवल साक्षी की ज़रूरत होगी, जिसके आधार पर आपका आसानी से ज़मीन सर्वे हो जाएगा। इसमें ज़मीन से जुड़ी रसीद, खतियान इत्यादि अन्य कोई भी दस्तावेज हो वह मान्य होगा। अंततः इस तरह के और बिहार भूमि सर्वे न्यू रूल्स जानकारी लेटेस्ट प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। कि ज़मीन से कोई भी अगर रिलेटेड होता है उससे आपको बचना कैसे है ये भी हम आपको बता देते हैं। आज देखिए जो अप टू डेट वहाँ से आता है ना, वो हम आपको थोड़ा ना अपना माइंडे से बता देते हैं, जैसे में ना दिमाग ला करके सही क्या होना चाहिए उसी के हिसाब से वहाँ से भी मान के चलिए नोटिस आता है। तो इतना तो अनुभव भी हम रखते हैं कि आपको पता ही होगा। तो बिहार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गैर मजरूआ ज़मीन, आम गैर मजरूआ ज़मीन मालिक, कैसरे हिंदी वक्सत भूमि भूदान और भूमि बंदी स्थगित, पर्चा की भूमि बंदोबस्त, पर्चा की भूमि वकावट और धार्मिक नक्शा की भूमि सर्वे सरकार के नाम पर होगा। बात समझ गए। इतना ज़मीन जितना ज़मीन हम बताए हैं उसका सर्वे सरकार के नाम से होगा, ठीक। कब्जाधारी व्यक्ति ज़मीन पर गलत तरीके से दस्तावेज पूरा कर काम न करे। बात समझ गए। अगर आप अभी बहुत ऐसा आदमी अभी भी है ना कि जो
कई आदमी हमारे पास आया हुआ था, ठीक है, चोरी छुपके से कई आदमी आया हुआ था और कह रहा था कि सरकारी ज़मीन में ही हम घर बना लिए हुए हैं, लेकिन उसके पास कुछ रहने के लिए भी ज़मीन नहीं है, ठीक है, उसका पूर्वजों के नाम से ज़मीन है। और कह रहा था कि कौन हिसाब से सरकारी ज़मीन कि हम अपना नाम से करवाएं। मेरे पास भी आया था ऐसा समस्या, लेकिन आप ऐसा उसको भी हम यही समझाए, ठीक है, कि आपको पास अगर रहने के लिए ज़मीन नहीं है तो जो करेगा वो सरकारें करेगा। लेकिन आप कोई सीईओ कर्मचारी किसी को अवैध पैसा खर्चा देकर, अगर घूस उस देकर भी अगर आप करवा लेते हैं सरकारी ज़मीन का खर्चानी उतानी, तो और लफड़ा बढ़ जाएगा। उसके ऊपर कि देखिए कितना आदमी टेला गया है कि जो सरकारी ज़मीन के खरीद बिक्री किया हुआ है उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, ठीक है। कल के वीडियो में हम बताए हुए थे, वो वीडियो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, पूरा पता चल जाएगा। तो वैसा ज़मीन खरीदने के आप चक्करे में नहीं पड़िए। चाहे आप उस पर घर बनाए हुए हैं ना, तो एक हम सहूलियत आपको देते हैं, उस पर घर बना लिए हुए हैं ना, घर बना लिए हैं, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जब सर्वे जब आएगा ना तो खुद देखेगा आपको पास से कोई ज़मीन नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, कि वही है जो है कि जो आपको कब्जा किया है, जिस पर घर बनाए हुए हैं सरकारी अथी पर, ठीक है। अब वो आदमी हमारे पास ऐसा आया था कि उसका इंदिरा आवास वाला सरकारी ज़मीन अथी घर मिला हुआ है, वही सरकारी ज़मीन पर घर भी वही सरकारी का इंदिरा आवास वाला बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मामला में आपको साथ क्या करेगा कि आपको पास अगर हिस्ट्री चेक करेगा आपको पास साफ नहीं है ज़मीन, तो 3 डिसमिल ज़मीन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ज़मीन सरकार के हो जाएगा, समझ गए आप। इन्हें भी फॉरेस्ट ऑफिसर बैंक। अब सर्वे के लिए खतियान देने की ज़रूरत नहीं है। राज्य में भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा ज़मीन को लेकर बड़ी बदलाव कर दी गई है। अब ज़मीन की सर्वे करने के लिए आपको ज़मीन से जुड़ी खतियान देने की आवश्यकता नहीं होगा, खतियान देने की ज़रूरत नहीं होगा, केवल खाता नंबर प्लाट नंबर वही जानकारी से होगा। भूमि धारकों को आसानी से ज़मीन का सर्वे, ठीक है। इसका पेपर कटिंग जो है, हम पेपर कटिंग भी हम इसका जो पेपर कटिंग भी हम दे देंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा ज़रूरत होगा ये पेपर में भी अलर्ट कर दिया हुआ है इस सब चीज़ के बारे में, ठीक है। हम कोई ये नहीं समझिएगा कि बकवास से वीडियो तो हम पहले बना दिए हुए हैं, वहाँ के नोटिस आता है ना, तो वही नोटिस के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। इसको सही क्या है, तो जो वीडियो हम बनाए हैं ना अभी तक ले, जितना वीडियो हम बनाए हैं उसी वीडियो के आधार पर अभी तक ले काम चल रहा है। बिना खतियान के ज़मीन सर्वे हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे में हो गया दाखिल खारिज आवेदन करने चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप पूरा करना पड़ेगा। तो ये सब हम आपको फालतू में ये सब उतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर अपना ज़मीन का जैसे में दाखिल खारिज करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ना हम ऑलरेडी वीडियो ना कर दिखाए हुए हैं, कौन कौन फॉर्म भरना है डॉक्यूमेंट, वो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर हम अब शाम हो चुका है, बताते हैं कि दूसर का अप टू डेट आखिर क्या है, ठीक है। बने रहिए वीडियो में। अब दूसर का अप टू डेट भी हम आपको बता देते हैं, इससे तो आपको मामला समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर है कि बदल गया ज़मीन प्रॉपर्टी बंटवारा का नियम। तो यार ये बंटवारा के नियम ना, बंटवारा के नियम क्या बदला हुआ है ये भी नियम हम थोड़ा ना हम आपको कोशिश करेंगे ना विस्तार अथी से संक्षेप में बताने का। कहला कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम आपको थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। और दूसरा का उसके अलावा तीसरा अप टू डेट हो गया बिहार ज़मीन सर्वे अप टू डेट, बाबा दादा के संपत्ति के नाम की ज़मीन का। तो ये अप टू डेट कोई आपको लिए खास नहीं है, ये अप टू डेट छोड़ देंगे, ये अप टू डेट आपको बताएंगे भी नहीं। वो अप टू डेट वैसा ही है कि आप निफिक्र रहिए। अगर बाबूजी के नाम से आपको प्रॉपर्टी है ना, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बहुत अप टू डेट होता है ना कि बकवास भी, जैसे में ज़मीन से रिलेटेड ना बकवास भी आप फैलाता रहता है, तो इसके लिए सही जो चीज़ होता है हम आपको बताइए देते हैं। तो 2 ही अप टू डेट, यही अप टू डेट आपको लिए खास है। वो ज़मीन तो जो है बाबा अथी के नाम से आपका जो खतियानी ज़मीन है उसके लिए तो इसे भी कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब हम बदल गया है नियम के बारे में, मेन चीज़ के बारे में बता देते हैं। बदल गए ज़मीन और प्रॉपर्टी बंटवारे के नियम, जाने अब कैसे होगा दस्तावेज तैयार। चेंज और इन प्रॉपर्टी रूल्स, मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी रूल्स, मतलब इंग्लिश में भी मतलब दिया हुआ है, तो उसको हम हिंदी कर सब अथी बताएंगे, लेकिन ये हमको इंग्लिश में अथी बता दिए हैं, ठीक है। जिसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये बंटवारा नियम के बारे में ना हम पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये बंटवारा नियम में कुछ चेंजिंग होगा तो हम आपको बताएंगे ना। तो इसके ऊपर कैसे अगर 3-4 भाई के हैं जमाबंदी कैसे बंटवारा करना है उसका भी हम वीडियो बना दिए हैं। जो सीईओ कर्मचारी चाहे कहीं भी जाने का भी ज़रूरत नहीं होगा, बंटनामा कैसे किया जाता है 4-5 भाई के, कैसे अलग अलग आपको जमाबंदी छिटकेगा, उसका वीडियो हम बना दिए हुए हैं। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले उसमें जाइएगा तो आपको सब मिल जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि हम जो बताए हुए हैं उसमें थोड़ा बहुत भी चेंजिंग है या कि मेरे मुताबिक बताए हुए कि ही अनुसार से काम हो रहा है, ये भी बता देना तो ज़रूरी है ना। तो अभी नियम चेंज हो गया होगा तो आप क्या कहिएगा, ये पहले ऐसे बताया हुआ था, अब
तो हमको तो फर्ज है ना कि जब नियम चेंज होता है कि आपको बता दें कि पिछले नियम, अभी हम ऐसे नियम बताएंगे, फिर चेंज होगा तो उस हिसाब से हम कहेंगे आपको ऐसे काम करना है। ठीक है, तो समझ गए बात के। तो चेंज इन प्रॉपर्टी प्लान रूल्स, प्रॉपर्टी और ज़मीन के बंटवारे के नियम में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह नया नियम प्रॉपर्टी के बंटवारे की प्रक्रिया को और अधिक प्रदर्शित करेगी और सुव्यवस्थित बनाएगी, मतलब बनाने के लिए लगाए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है कि प्रॉपर्टी विवादों का काम करना है और बंटवारे की प्रक्रिया को सरल बनाना है। और नए नियम के तहत अब प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करना होगा। इस दस्तावेज में प्रॉपर्टी का पूरा वर्णन, उसका मूल्य और बंटवारा का तरीका स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। साथ ही सभी पक्षों की सहमति और हस्ताक्षर के भी इस दस्तावेज में शामिल होगा। यह नया नियम प्रॉपर्टी विवाद को कम करने और भविष्य में किसी भी तरह का कानूनी झगड़ा से बचने में मदद करेगी। और प्रॉपर्टी बंटवारे के नए नियम का विषय लागू होने की, जैसे मैं बताता है प्रॉपर्टी बंटवारे के नए नियम क्या है। बदलाव, नए नियम के अनुसार विस्तृत दस्तावेज और प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करना होगा। अनिवार्य इस दस्तावेज प्रॉपर्टी पूरा वर्णन, उसका मूल्य, बंटवारा की तरह स्वतंत्र मूल्यांकन प्रॉपर्टी और मूल्यांकन का अब एक स्वतंत्र प्रमाणिक मूल्य का द्वारा किया जाएगा। यह मूल्यांकन प्रक्रिया को निषेध और प्रदर्शित बनाएगी। सभी पक्षों के सहमति, बंटवारा दस्तावेज पर सभी संबंधित को हस्ताक्षर और सहमति अनिवार्य है, सुनिश्चित करेगा कि सभी पक्ष के बंटवारा सुनिश्चित हो जाएगा। और चलिए अब ये अप टू डेट कोई खास नहीं है, थोड़ा और हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेम नियम वही है जैसे हम एक ज़मीन, इससे पहले भी हम आपको बताए हुए थे कि अगर 4-5 भाई के ज़मीन का आपको बंटवारा करना है, ठीक है, सहमति से बंटवारा करना है, उसके बारे में भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले ही हम वीडियो बना दिए हुए हैं कि आप 4-5 भाई में अगर सहमति से बंटवारा करना चाहते हैं तो कैसे बंटवारा कीजिएगा। जाकर वीडियो देखिए कि ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, उसमें आपको मिल जाएगा। और बाई चांस अगर पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और 3-4 भाई में जमीन नहीं होता है, एक भाई कहने लगता है चलना हमारा तो थोड़ा ही हिस्सा होता है, हम नहीं कर पाएंगे बंटवारा, हम बाहर निकल जाते हैं, हम सहमति नहीं है, वो सिग्नेचर न करेगा, तो आपको कैसे करना है बंटवारा, वो भी हम तरीका बता दिए हैं। कि कई भाई होता है ना, 3-4 भाई होता है, तो कई भाई की अगर थोड़ा कम रहता है, अगर उसका 3-4 बच्चा हो गया है और बंटवारा कर रहे हैं, हालांकि मान के चलिए, हम एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। मान के चलिए हमारा बाबूजी 2 भाई था, ठीक है, मेरा बाबूजी 2 भाई था, और वही 2 भाई में से हम मान के चलिए एक का इकलौता वारिसम है, और एक और दूसरा है, उसका मान के चलिए 4 गो लड़का है। अब वो बंटवारा नहीं करना चाह रहा है, किस लिए कि उसका तो कम ज़मीन पड़ता है, तो वो सोचता है क्या उसका ज़्यादा है, वो समझेगा, नहीं समझे। तो ऐसा रीजन में ना बहुत आदमी बंटवारा करना ही नहीं चाहता रहता है। और बहुत ऐसा भी रीजन होता है कि कोई भाई ज़्यादा कब्जा किया रहता है ज़मीन, ठीक है, कई भाई होता है कि ज़्यादा ज़मीन कब्जा किया हुआ रहता है, तो चाहता है ना हम बंटवारा नहीं करवाएं और जमाबंदी नहीं फुटकवाएं। तो कैसे कीजिएगा, अगर आपको में सहमति है, सहमति के साथ आप कैसे बंटवारा कीजिएगा। अगर आपको में सहमति नहीं है तो आप कैसे बंटवारा कीजिएगा। तो वो एक टोटल चीज़ के ऊपर हम वीडियो बना दिए हैं कि जिससे अगर आपका भाई का नहीं भी सहमति है, 4 भाई के नाम से ज़मीन है, आप अकेला अपना ज़मीन अपना जमाबंदी फुटवाना चाहते हैं तो कैसे फुटकवाइएगा, और या सहमति है तो कैसे फुटकवाइएगा। तो यहाँ नहीं कहे कि टोटल चीज़ के ऊपर हम वीडियो बना दिए, यहाँ सब कुछ का दवाई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बाई चांस आपको कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई अगर मैटर फंसा हुआ है और मैटर फंसता है तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम आपको पर्सनली वीडियो बना देंगे। आपको क्या दिक्कत है, जो दिक्कत होगा उसके ऊपर आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे और वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।